बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमैर खालिद हाजिर खिदमत। अच्छा दोस्तों, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है इंशाल्लाह अपना विंडोज सर्वर को जो है वो शुरू करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम लोग बाकायदा अपना विंडोज सर्वर जो है उसका कोर्स जो है वो हम लोग शुरू करेंगे और विंडोज सर्वर को हम लोग देखेंगे कि सर्वर में हम लोग क्या क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने 12 लेक्चर्स पिछले हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से डिस्कशन की है और हम लोगों ने क्लाइंट एंड के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है या इंडिविजुअल पीसी पे करनी है या अपने वर्कबुक एनवायरनमेंट में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अच्छा, वो विंडोज 10 के अंदर, विंडोज 11 के अंदर, विंडोज 2016 सर्वर के अंदर, विंडोज 2019 सर्वर में, विंडोज 2022 सर्वर में, सबके अंदर वो चीज़ें कॉमन है। तो हम लोगों ने अभी तक वो चीज़ें जो है डिस्कस की हैं। तो आज स्पेसिफिकली जो है हम लोग वो चीज़ें स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सर्वर से रिलेटेड है, कि जो काम जो आप लोगों का क्लाइंट साइड के ऊपर नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसको शॉर्टली इसको एक्टिव डायरेक्टरी भी कहा जाता है, इसको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी कहा जाता है और इसको एडीडीएस भी कहते हैं। मतलब आपके सामने कोई एक्टिव डायरेक्टरी कहे या आपके सामने एडीडीएस कहे या एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कहे, इन तीनों का जो है वो एक ही मतलब है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है क्या चीज। एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना बेसिकली सेंट्रलाइज डायरेक्टरी डेटाबेस है। इसके अंदर आपके नेटवर्क के सारे ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है। अब ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई यूजर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर जो एक ऑब्जेक्ट है, प्रिंटर जो एक ऑब्जेक्ट है, ग्रुप जो एक ऑब्जेक्ट है। मतलब आपके एनवायरनमेंट के अंदर कितने यूजर्स हैं, कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, कितने नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन के ऊपर जो है पड़ी होती है। यानी नेटवर्क के अंदर मौजूद एक सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी डेटाबेस को हम लोग जो है एक्टिव डायरेक्टरी कहते हैं। और एक्टिव डायरेक्टरी जिस मशीन के ऊपर आप लोगों के इंस्टॉल हो जाती है उस मशीन को आपका डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें एटलीस्ट एक सर्वर की जरूरत होती है। हमें मिनिमम एक सर्वर चाहिए, लेकिन आइडियल एनवायरनमेंट में या रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम 2 या मोर देन 2 सर्वर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फेल ओवर हो सके आप लोगों का, ताकि लोड शेयरिंग आप लोगों के हो सके, रिडंडेंसी आप लोगों की रहेगी। अगर एक आपका डोमेन कंट्रोलर फॉल्टी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो दूसरा डोमेन कंट्रोलर जो है वो इमीडिएटली जो है वो चीजों को टेक ओवर कर ले। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता, ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन में आप लोगों को कराता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन पे लगाते हैं। जितनी देर में इंस्टॉलेशन हो रही होगी तो फिर मैं आप लोगों को जो है ना थ्योरी जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, ये स्लाइड मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। स्लाइड्स के अंदर ये सबसे पहले ये 3rd नंबर की जो स्लाइड है, इसमें जो टाइटल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ओवरव्यू, आप इसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल का भी जो है ना लिंक भी दिया होगा। तो आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप जो है माइक्रोसॉफ्ट के साइट के ऊपर पहुंच जाओगे। और इसके अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी का इंट्रोडक्शन करवाया कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है, स्कीमा क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, रेप्लिकेशन वगैरह क्या होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स वगैरह हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टरी is a hierarchical structure that store information about object on the network. A directory services such as Active Directory Domain Services provides the method for storing directory data, for making this data available to network users and administrators. For example, ADDS stores information about user accounts such as username, password, phone numbers, and so on, and enable other authorized user on the same network to access this information. अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी से ज्वाइन जितनी भी मशीनें होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी इंफॉर्मेशन को जो है एक्सेस कर सकेंगे। अब जो जो हमारी डोमेन के अंदर होगा, मतलब डोमेन एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी की जरूरत पड़ती है। और एक्टिव डायरेक्टरी जिस मशीन पर इंस्टॉल हो जाती है उस मशीन को हम लोग डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। और एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम एक, नहीं तो आप लोगों के रिकमेंडेशन है कि कम से कम आप लोगों के 2 डोमेन कंट्रोलर हो। एक्टिव डायरेक्टरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट on the network and make this information easy for administrator and users to find and use. Active Directory uses structured data store as the basis for a logical hierarchical organization of Active Directory information. अच्छा, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है ना इंशाल्लाह एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को हम लोग ओवरव्यू जो हम लोग देखेंगे और डोमेन कंट्रोलर्स को कॉन्फ़िगर कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली हम लोग जो है ना उसको डिप्लॉय करके हम लोग देखेंगे। और फिर एक्टिव डायरेक्टरी के कितने कंपोनेंट्स हैं, फॉरेस्ट क्या होता है, डोमेन क्या होती है, ओयू क्या होता है, ये सारी चीजें जो है ना हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं आपके लॉजिकल और कुछ होते हैं फिजिकल। लॉजिकल कंपोनेंट्स के अंदर आपके पार्टीशन है, स्कीमा है, डोमेन ट्री या फॉरेस्ट है, साइट्स है, ओयू और कंटेनर्स।
ठीक है, मतलब ये कि जो कहने की हद तक है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की हद तक है, प्रैक्टिकली जो चीज आप लोगों को नजर आएगी वो आप लोगों को डोमेन कंट्रोलर्स नजर आएंगे, वो आप लोगों को डेटा स्टोर्स नजर आएंगे, वो आप लोगों को ग्लोबल कैटलॉग सर्वर्स नजर आएंगे, वो आप लोगों को रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नजर आएंगे। जो राइट साइड वाला पोर्शन है ये आपके रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी को, और लेफ्ट साइड वाला जो है ये आप लोगों के लॉजिकल कंपोनेंट्स को आप लोगों के जो है ना वो शो कर रहा है। लाइक स्कीमा जो है ना ये इस तरह की एक चीज होती है, ये हम मैं आपको अभी खोल के भी दिखाऊंगा। तो बेसिकली स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो है ना आप लोगों का एक्टिव डायरेक्टरी का एक कह लेंगे एक ब्लूप्रिंट होता है कि आपने एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से स्टोर करना है, मतलब कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। मिसाल के तौर पर यूजर एक ऑब्जेक्ट है, अब यूजर का जो है आपके कितने एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब फर्स्ट नेम होगा, उसका लास्ट नेम होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, उसका जॉब टाइटल होगा, उसके जो है यूजर के जो है ना पासवर्ड होगा, यूजर के जो है सैम अकाउंट नेम होगा, सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर का नाम, उसका यूजर का यूपीएन, यूजर प्रिंसिपल नेम, डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट टाइप के प्रॉपर्टीज जो आप यूजर के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी के स्कीमा के अंदर लिखी हुई होती है। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी का फॉरेस्ट क्या होता है? अच्छा, जहां कहीं भी ट्राइंगल की शेप बनी होगी ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों का डोमेन एनवायरनमेंट कॉन्फ़िगर हुआ होगा। जहां कहीं भी ट्राइंगल की शेप होगी इसका मतलब है आप लोगों की एक्टिव डायरेक्टरी है। अच्छा, मल्टीपल एक्टिव डायरेक्टरीज जो है ना वो आप लोगों की जब कंबाइन होती हैं तो आप लोगों का फॉरेस्ट बनता है। इसको आप आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होकर एक ट्री बनाती हैं और मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होकर एक फॉरेस्ट बनाते हैं। अभी अगर आप इस तस्वीर के ऊपर गौर करें तो राइट साइड पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है freeittrainings.com। सपोज आज हम लोग अपने नया डोमेन एनवायरनमेंट बनाने जा रहे हैं और हम अपने डोमेन का नाम रखेंगे freeittrainings.com। ठीक है, तो ये हमारा जो आज हम लोग बिल्कुल नए सिरे से स्क्रैच से हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं, ये बेसिकली हम लोगों का डोमेन के जो है ना फॉरेस्ट का हमारा रूट डोमेन होगी, ये हमारे फॉरेस्ट की रूट डोमेन कहलाएगी। अब इसके अंडर में जितने इसके चाइल्ड्स ऐड करते जाऊंगा, मिसाल के तौर पे freeittrainings.com जो है ना हम लोगों ने एक फॉरेस्ट बिल्ड किया स्क्रैच से, और इनिशियली हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग्स को हम लोगों ने टारगेट किया। लेटर ऑन हम लोगों ने सर्विसेज के बिजनेस में भी डील करना शुरू कर दिया, मतलब हम लोग जो है ना प्रोजेक्ट आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, या हम लोग वेब डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, या एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो फ्री आईटी ट्रेनिंग्स के अंडर हम लोगों ने एक सब डोमेन उसकी बना ली, या उसकी एक चाइल्ड डोमेन बना दी, और उस चाइल्ड डोमेन का नाम था services.freeittrainings.com। तो जो freeittrainings.com जो ऊपर वाली है ना, जो आप लोगों को ऊपर नजर आ रही है, ये बेसिकली पेरेंट डोमेन है और ये इसके नीचे इसकी चाइल्ड है। तो ये पूरे का पूरा एक क्या कहलाएगा, ट्री। ये पूरा क्या कहलाएगा, ट्री। तो जब मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होती हैं तो बनता है ट्री। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आप लोगों को नजर आ रहा है urduit.com। सपोज हमारे ही इसी फॉरेस्ट के अंदर जो है ना एक हम लोगों ने नई ट्री इंट्रोड्यूस करवाई है उर्दू आईटी के नाम से, तो urdu-it.com। तो urdu-it.com ये हम लोगों ने एक डिफरेंट नेम स्पेस हम लोग लेके चलना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए कि उर्दू आईटी ट्रेनिंग्स के अंदर urdu-it.com के अंदर हमारा टारगेट ये है कि जो भी हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे उर्दू लैंग्वेज के अंदर करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने उर्दू स्पेसिफिक जो है ना हम लोगों ने अलहदा ट्री बना ली। अभी इस ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही डोमेन है, इस ट्री के अंदर सिर्फ सिर्फ एक ही डोमेन है। जबकि जो राइट साइड वाली ट्री आप लोगों को नजर आ रही है फ्री आईटी ट्रेनिंग्स, इसके अंदर दो डोमेन है, एक पेरेंट डोमेन है, एक चाइल्ड डोमेन है। अच्छा, एक ट्री के अंदर सिंगल डोमेन भी हो सकती है और एक ट्री के अंदर मल्टीपल डोमेन्स भी हो सकती हैं। तो अब आप इसको अंडरस्टैंड ऐसे करेंगे कि मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होकर ट्रीज बनाती हैं और मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होकर फॉरेस्ट बनाते हैं। इसकी एक बड़ी आसान से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि लाइक अगर आप लोगों ने हॉटमेल के ऊपर अगर अपनी आईडी बनाई हो, तो हॉटमेल की आईडी से आप लोग देखते हो कि आप लोग आउटलुक पे भी लॉग इन कर जाते हो, आप विंडोज लाइव के ऊपर भी लॉग इन कर लेते हो, आप एमएसएन मैसेंजर के ऊपर भी लॉग इन कर लेते हो, और जब आप माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन आप कर लेते हो तो आप उसी आईडी के जरिए से आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पर भी लॉग इन करते हैं। बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का पूरा फॉरेस्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट ट्रीज हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट की ट्री है, एक आउटलुक की ट्री है, एक लाइव की ट्री है, एक एमएसएन की ट्री है। तो डिफरेंट ट्रीज माइक्रोसॉफ्ट की हैं, और हर एक ट्रीज के अंदर जो है ना मल्टीपल डोमेन्स है, और हर एक डोमेन के अंदर जो है ना मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होके ट्री बनाती हैं और मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होके जो है वो फॉरेस्ट बनाते हैं। अच्छा, अब हम लोग टाइम अपना जाया नहीं करते, इसको भी इंशाल्लाह हम लोग साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले एक काम करते हैं कि हम लोग चलते हैं डायरेक्ट अपने सर्वर पे और उसकी जो है ना हम लोग इंस्टॉलेशन शुरू कर देते हैं। तो मैंने अपनी मशीन के ऊपर जो अपने हाइपरवाइजर को ओपन किया। तो आज हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने विंडोज सर्वर 2022 से ही शुरू करते हैं। हम ये जो अपना प्रैक्टिकल करेंगे 2022 सर्वर के ऊपर करेंगे।
इसको मैंने राइट क्लिक करके कनेक्ट किया। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन रेजोल्यूशन का हम लोगों का प्रॉब्लम ना आए, जो लोग रिमोटली बैठे हैं उनको पूरी उनके लिए विजिबल हो। अच्छा जी, ये हमारे पास सर्वर है। अब आप लोगों में से जो लोग नए हैं, जो लोग आज पहली बार जिन्होंने ज्वाइन किया, वो लोग ये पूछेंगे कि सर ये हम लोग सर्वर की कॉपी जो है वो कहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप गूगल पर सर्च करें माइक्रोसॉफ्ट फ्री डाउनलोड से जो है ना, आप लोग किसी भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का ट्रायल आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट के ऊपर ही माइक्रोसॉफ्ट ने 180 डेज के लिए विंडोज 2022 सर्वर जो है ना वो पब्लिक के लिए अवेलेबल किया हुआ है कि 2022 सर्वर जो है अभी ये हमारे पास भी जो है, ये हम लोगों ने 180 डेज के लिए परचेज किया था। अभी देखें, अभी ये देखें रिमेनिंग बता रहा है कि 157 दिन जो है ना हमारे बाकी रह गया। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके किसी कंप्यूटर को, जो किसी सर्वर को डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो आप लोगों का आई होप के याद होगा, मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर जो आपको बताया था कि सर्वर की इंस्टॉलेशन के फौरन बाद हम लोगों ने क्या काम करने हैं कि हम लोगों ने उसके पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन करनी है या इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क परफॉर्म करने हैं। उसके अंदर कौन कौन सा टास्क बताया था? एक तो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कंप्यूटर का नाम लाजमी देना, और खास तौर पे जब आप कोई डोमेन कंट्रोलर आप बना रहे हो तो आपने सर्वर का मीनिंगफुल नेम देना, ताकि बाद में आपको याद रहे, आपके अपने लिए परेशानी ना हो। तो हम लोगों ने कंप्यूटर का नाम चेंज करना है। इसके मैंने आप लोगों को काफी सारे तरीके बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था कि आप स्टार्ट पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद जो है, यहाँ से आप कहाँ पे जाएंगे, सिस्टम्स की आप प्रॉपर्टीज के ऊपर आप जाएंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके आप सिस्टम्स पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से आप रीनेम दिस पीसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये राइट साइड पे आप लोगों के पास आ रहा है रीनेम दिस पीसी एडवांस, आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपके कंप्यूटर का नाम चेंज हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी कि अगर कंप्यूटर का नाम चेंज करना हो तो हम इसके लिए क्या कमांड टाइप करते हैं, sysdm.cpl। आप ये चीज खोलोगे और यहाँ से अपने कंप्यूटर का नाम चेंज करोगे। तो हम लोग अपने कंप्यूटर का नाम कर देते हैं DC01। ठीक है, DC01 कर दें, या मैंने इसका नाम कर दिया विन 2022-DC01 कि विंडोज 2022 का हमारा DC0। इसका नाम ये 2022 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है जब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बताऊंगा तो उसके अंदर हम लोग 2019 का सर्वर भी यूज करेंगे और 2016 का भी, ताकि हम लोग को खुद याद रहे, खुद पता रहे कि हम लोग किस तरह के सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने सिंपल इसका नाम चेंज किया। अच्छा, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के अंदर मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि आप लोगों ने इसका मशीन का जो IP एड्रेस भी आप लोगों ने चेंज करना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को एक कमांड बताई थी ncpa.cpl। तो ncpa.cpl आप लिखोगे तो ये ईथरनेट की प्रॉपर्टीज आपके पास आ जाएंगी। और यहाँ पे जाके आपने क्या करना है कि जो आपकी मशीन को IP एड्रेस असाइन हुआ होगा ना, ठीक है, आप स्टेटस पे राइट क्लिक करके चेक कर लें, आप उसी IP एड्रेस को फॉर द टाइमिंग आप उसको स्टैटिक कर दें। अच्छा, इधर इसने दिया हुआ 172.18.120.89। हम लोग ये काम करते हैं कि मुझे याद है कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है ना 192.163 वाली सीरीज चल रही है, तो मैं इसको फिलहाल में वो 192.163 सीरीज वाला वही IP एड्रेस मैं इसको स्टैटिक दे देता हूँ, 192.168.3. सपोज इसका नाम, मैं इसका IP एड्रेस मैंने कर दिया 200। ठीक है, और इसका डिफॉल्ट गेटवे 192.168.3.1, ये मैंने इसका गेटवे कर दिया। अभी मैं DNS वगैरह कुछ नहीं दे रहा इसका। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे आज जो है हम लोग इंशाल्लाह एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक फ्रेश मशीन ली है विंडोज 2022 सर्वर की, और इस सर्वर को हम लोगों ने अभी तक जो है इसका हम लोगों ने सिंपल नाम चेंज किया, और इस मशीन को हम लोगों ने स्टैटिक IP एड्रेस असाइन किया, और इसका हम लोगों ने टाइम जोन जो है वो सेट किया। अब जो है इसके ऊपर मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है और उस मशीन को मैंने डोमेन कंट्रोलर मैंने बनाना है। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए, डोमेन कंट्रोलर जो है बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर जो है रिक्वायर्ड बाइंड्रीज जो है ना वो इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। इसके प्री रिक्विजिट्स जो है ना मुझे वो मीट करने पड़ेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी के जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसके अंदर हमें 2 सर्वर के रोल इसमें ऐड करने पड़ेंगे। एक तो जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और दूसरा हमें जो है DNS का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर तो आपके एनवायरनमेंट में ऑलरेडी DNS सर्वर लगा तो वेल एंड गुड, लेकिन रिकमेंडेशन ये होती है
कि अगर आप किसी फॉरेस्ट के रूट डोमेन अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल नए सिरे से आप जब सब कुछ कर रहे हैं तो आप उसी मशीन के ऊपर डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल करें। तो अब आपने इसके ऊपर कोई भी रोल इंस्टॉल करना है तो वो आप सर्वर मैनेजर के अंदर आ जाएंगे। सर्वर मैनेजर को आप लोगों ने कहाँ से खोलना है? सर्वर मैनेजर को आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल से भी खोल लेंगे, या फिर आप डायरेक्ट जो है सर्च के अंदर आगे आप लिखें सर्वर मैनेजर, तो आप लोगों का सर्वर मैनेजर सामने आ जाएगा। सर्वर मैनेजर में आने के बाद आप मैनेज पे क्लिक करेंगे, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि सर्वर मैनेजर जो है ना अभी इसके जो है ना चीजों को लोड कर रहा है, थोड़ी देर ठहर के आप दोबारा क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा मैंने जब इसके मैनेज पे क्लिक किया और ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक किया, बिफोर यू बिगिन दिस विजिट हेल्प यू टू इंस्टॉल रोल सर्विसेज एंड फीचर। You determine which role services or feature to install based on the computing need of your organization, such as documents or hosting a website। किस मकसद के लिए आप लोग जो है ना इस सर्वर को यूज करना चाह रहे हो? तो हम इसको जो है ना अपना आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सर्वर बनाना चाह रहे हैं, या फिर हम इसको अपना एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, या इसको हम लोग को वेब होस्टिंग का सर्वर बनाना चाह रहे हैं, या फाइल सर्वर बनाना चाह रहे हैं, या डीएनएस सर्वर बनाना चाह रहे हैं। जो काम भी लेना चाह रहे हैं तो वो रिक्वायर्ड रोल हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो हमारे केस में हम लोग आज के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है ना, अच्छा जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, देन उसके बाद दो ऑप्शन है। वो पहली ऑप्शन कहता है कि रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, दूसरी ऑप्शन है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन। तो आप लोगों ने पहली ऑप्शन को रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन उसको सिलेक्ट किया आपने। देन उसके बाद वो पूछ रहा है कि सिलेक्ट द सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। अच्छा, ये जो सर्वर पूल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये विंडोज 2012 टू ऑनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया कि विंडोज 2008 R2 के अंदर पुराने उसके अंदर तो सर्वर मैनेजर के जरिए सिर्फ एक मशीन को आप सिर्फ मैनेज कर सकते थे। लेकिन अभी 2016 सर्वर के अंदर, 2019 में, 2022 के अंदर आप पूरे एक सर्वर पूल को यहीं से बैठ के इसी कंसोल से मैनेज कर सकते हो कि नंबर ऑफ सर्वर्स को जो है ना। तो अब वो पूछ रहा है कि अपने पूल में से सिलेक्ट करो। तो फिलहाल मैंने ये इसने बाय डिफॉल्ट खुद ही अपने आप को सिलेक्ट किया हुआ है कि सिलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। तो ये 2022 सर्वर जो हम लोगों ने अभी नाम दिया विन 2022-DC01, ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, ये यहाँ से हम लोगों ने रोल जो हमें इंस्टॉल करने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसके अंदर डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं जो इसका प्राइमरी फंक्शनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला रोल है आप लोगों का एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, आप इसको सिलेक्ट करोगे। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ADDS stores information about object on the network and make this information available to user and network administrator। ADDS uses domain controller to give network user access to permitted resources anywhere on network through the single login process, जो मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया था। अच्छा, जो ही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को मैंने सेलेक्ट किया ना, तो वो साथ में ये कह रहा है कि ये वाले टूल्स इंस्टॉल होंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना हम लोग देखेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद जो है ना इस मशीन के अंदर जो है ना कुछ नई चीजें आ जाएंगी, लाइक एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, पावरशेल मॉड्यूल डायरेक्टरी। अभी आप ये देखें, अगर आप मैं टूल पे, मैं इसको फिलहाल कैंसिल कर रहा हूँ और इसको मैं प्रीवियस पे क्लिक करके मैंने कैंसिल कर दिया। पहले मैं आपको दिखा दूं। अभी ये देखें, मैं टूल्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कुछ भी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे 5 नए टैब्स का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से मैनेज पे क्लिक किया, ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन, अपने सर्वर को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इसको मैंने सिलेक्ट किया और ऐड रिक्वायर्ड फीचर पे क्लिक कर दिया। और दूसरी ऑप्शन जो है वो डीएनएस सर्वर और डीएनएस टूल। ठीक है, आप लोगों ने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज और डीएनएस सर्वर इन दोनों को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, अगेन आपने नेक्स्ट किया और उसके बाद यहाँ पे एक चेकबॉक्स है रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, इसको यस किया और उसके बाद आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया। अब ये थोड़ी देर लगाएगा और इस मशीन के ऊपर जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी की बाइनरीज जो है वो इंस्टॉल कर देगा। मतलब ये एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, अभी सिर्फ और सिर्फ उसके प्री रिक्विजिट्स जो है ना उनको मीट कर रहा है। तो अभी सिर्फ प्री रिक्विजिट्स जो है ना उसके इंस्टॉल कर रहा है। ये प्री रिक्विजिट्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो देन उसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना अपनी एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, अच्छा ये हम लोगों ने ऑटोमेटिक रिस्टार्ट पे लगा दिया। जितने देर में ये रिस्टार्ट होता है हम लोग जो अपने स्लाइड्स के ऊपर वापस आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, देखें इस स्लाइड के अंदर ये यही बात बता रहा है ADDS रिक्वायर 1 और मोर डोमेन कंट्रोलर के एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए कम से कम एक से ज्यादा डोमेन कंट्रोलर्स की आप लोगों को जरूरत होती है। ऑल डोमेन कंट्रोलर्स होल्ड ए कॉपी ऑफ द डोमेन डेटाबेस व्हिच इज कंटीन्यूअसली सिंक्रोनाइज्ड, के
हर जो डोमेन, जितने भी आप डोमेन कंट्रोलर इसमें लगाते जाएंगे ना, जो पहला डोमेन कंट्रोलर होगा ना, तो वो आपका कहलाता है प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, और उसके बाद जितने डोमेन कंट्रोलर होते हैं वो सारे के सारे आपके एडिशनल डोमेन कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, विंडोज 2003 के अंदर तो इसको कहा करते थे पीडीसी, बीडीसी, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जो पहले पुरानी, अगर बात करूं मैं विंडोज एनटी से अगर शुरू करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी का जो माइक्रोसॉफ्ट ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था, ये सन 2000 से भी पहले, मतलब आज से तकरीबन उनको 22 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था ये, जब विंडोज एनटी 4 हुआ करती थी। तो उस वक्त जब पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते थे, उसको हम लोग कहते थे कि ये सिंपल जो है ना एक प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है। उसके बाद जो है हम लोग उसका जो बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाया करते थे। लेकिन अभी 2012 के अंदर या 2016 के अंदर जो ना पीडीसी बीडीसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहला डोमेन कंट्रोलर जो है ना वो सिंपल आप लोगों का कहलाता है डीसी, और उसके बाद जितने आप लोगों के डोमेन कंट्रोलर बनते जाएंगे वो सारे के सारे आप लोगों के कहलाएंगे एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो हर एक डोमेन एनवायरनमेंट में जितने डोमेन कंट्रोलर भी आप लोग कॉन्फ़िगर करोगे, उन सब के पास डेटाबेस की सेम कॉपी होगी, और वो आपस में जो कॉन्टिन्यूसली जो है ना इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर रहे होंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रेप्लिकेशन भी कहते हैं, और इसको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन भी कहते हैं। द डोमेन इन दिस कॉन्टेक्स्ट within which users account, computer account and group are created. The domain is a replication boundary. अच्छा, डोमेन की एक आसान सी सादी सी बिल्कुल जो है ना सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या है, कोई आपसे पूछेंगे कि सिंगल लाइन में आप डिफाइन करेंगे डोमेन होती क्या, यू कैन से इट इज अ लॉजिकल बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क। डोमेन क्या होती है? लॉजिकल बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क। या और यू कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ ओयूज, कि ये एक ओयूज का मजमुआ है, या ये आप लोगों की एक रेप्लिकेशन बाउंड्री है, लॉजिकल बाउंड्री ऑफ द नेटवर्क, कि आपके नेटवर्क की एक लॉजिकल बाउंड्री है। ठीक है, आई होप कि वो बाइनरीज इसके ऊपर इंस्टॉल हो गई होंगी। हम दोबारा अपनी वर्चुअल मशीन पर वापस आते हैं। अच्छा, ये इंस्टॉल हो गई है, क्लोज किया। अच्छा, एक्टिव डायरेक्टरी के रिक्वायर्ड रोल्स इसके ऊपर इंस्टॉल हो गए। अब आपने इसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कॉन्फ़िगर करनी है। एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर मैनेजर के अंदर यहाँ पे जो आपके पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद पहली ऑप्शन वो आप लोगों को दे रहा है, प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर, कि आप इस सर्वर को डोमेन कंट्रोलर के तौर पे प्रमोट करना चाह रहे हो। तो मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ से वो पूछना शुरू करेगा कि आपने इसको प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना है, मतलब, या आपने इसको एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना है, आप लोगों ने नई डोमेन बनानी है, नया फॉरेस्ट बनाना है, नई ट्री बनानी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होकर ट्रीज बनाती हैं, और मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होकर आप लोगों का फॉरेस्ट बनाते हैं। तो थोड़ी देर लेता ही है, ये पहले खुद से जो है वो स्कैन करता है, खुद से जो है वो चीजों को ढूंढने की कोशिश करता है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना आप लोगों की एक्टिव डायरेक्टरी की ये शुरू होने जा रही है, और ये ज्यादा देर नहीं लगेगी, 5-7 मिनट में इंशाल्लाह जो है ना आप लोगों का। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों की मशीन कैसी है, आप लोगों के कितने प्रोसेसर असाइन किए, कितने रैम असाइन किए। तो हमारे इस लैब एनवायरनमेंट के अंदर हम लोगों ने इस मशीन को जो है ना 2 GB रैम दी हुई है, और 2 प्रोसेसर इसको हम लोगों ने लॉजिकल प्रोसेसर असाइन किए हुए हैं। तो ये आपके पास अगर विंडोज 10 इंस्टॉल हुई हुई है, तो विंडोज 10 के अंदर हाइपरवाइजर का रोल आज इंस्टॉल करके आप आसानी ये वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। 2 मशीनें बना लें आप, एक के ऊपर विंडोज 10 या 11 इंस्टॉल कर लें, दूसरे पे विंडोज 2019 सर्वर या 2022 सर्वर इंस्टॉल कर लें। अच्छा, वो पूछ रहा है सिलेक्ट द डिप्लॉयमेंट ऑपरेशन, क्या करना चाह रहे हो? एड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, हमारे पास तो एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है। एड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट, एक नई डोमेन ऐड करनी है एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट में, मतलब एज ए चाइल्ड डोमेन ऐड करना नहीं। मैंने उसका एड अ न्यू फॉरेस्ट, कि हम लोग नए सिरे से स्क्रैच से सब कुछ बनाने जा रहे हैं, नई डोमेन, नया ट्री, नया फॉरेस्ट, हर चीज। तो पूछ रहा है, कह रहा है कि आपके डोमेन का, रूट डोमेन का नाम क्या होगा? ठीक है, मैंने इसका नाम रखा IT TRAININGS, फ्री, बल्कि हम लोग इसका नाम रखते हैं फ्री IT ट्रेनिंग। इसका नाम रखा मैंने freeittrainings.com। ठीक है, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, mcc.com रख सकते हैं, students.com रख सकते हैं, आप अपने नाम के हिसाब से रख सकते हो, umair.com रख सकते हो, saad.com, zubair.com, lab.com, कुछ भी आप रख सकते हो। और कुछ जरूरी नहीं है .com रखना है आपने, .net भी रख सकते हो, आप .local भी रख सकते हो। ये जो अभी मैंने नाम टाइप किए freeittrainings.com, ये बेसिकली मैंने डिफाइन किया है इसके अंदर अपना FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, freeittrainings.com आप लोगों ने ये रखना है, ये रख लें, urduit.com रखना है वो रख लें, mcc.com रखना है वो रख लें, वो आपकी मर्जी है। मैंने उसको नेक्स्ट किया। मतलब ये सारी चीजें आपके प्लानिंग का पार्ट होती हैं। जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो ना,
तो फिर उसके अंदर वो सारी चीजें आपको पहले पेपर वर्क करना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, वो पूछ रहा है डोमेन का और फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल आपने क्या रखना है। अच्छा, ये इंशाल्लाह लेटर ऑन भी हम लोग इसको जो है ना डिटेल से हम लोग जो है ना इस चीज को जो है डिस्कस करेंगे। तो ये जितना हाई रखोगे ना आप फंक्शन लेवल, जितना आप हाई रखोगे फंक्शन लेवल, उतने एडवांस फंक्शनैलिटीज को, फीचर्स को जो है ना आप लोग अवेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी इमीडिएटली इसका मैंने फंक्शन लेवल 2016 कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि 2016 या 2016 के बाद वाले जितने डोमेन कंट्रोलर्स है ना, वो तो इसके साथ रेप्लिकेट करेंगे, वो मेरे डोमेन का, मेरे फॉरेस्ट का, मेरे ट्री का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी रखना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरे एनवायरनमेंट में माइट भी लेटर ऑन कोई 2012 का सर्वर भी ऐड हो या 2008 का भी सर्वर ऐड हो, तो फिर उनको सपोर्ट करने के लिए उनके अकॉर्डिंगली आप लोगों को जो है ना अपना फंक्शन लेवल जो है वो रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी एक और चीज कि अगर आप ये मैक्सिमम कर देते हो ना फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल, फिर आप डोमेन का चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अभी देखें, मैं सपोज डोमेन का करता हूँ सिंपल 2008, तो अब ये सॉरी मैंने फॉरेस्ट का किया 2008, अब डोमेन की भी मेरे पास जो है ना ऑप्शंस इनेबल हो गई है, डोमेन का भी मैं फंक्शन लेवल कुछ भी रख सकता हूँ, 2008 R2, 2012 R2। ठीक है। फॉर द टाइमिंग हम लोग करते हैं कि 2012 R2 हम लोग कर लेते हैं, वो सिर्फ प्रैक्टिकल की हद तक जो है ना मैंने कि आप लोगों को लेटर ऑन एक प्रैक्टिकल करवाना है कि जी डोमेन का फंक्शन लेवल कैसे रेज करते हैं। ठीक है। मकसद क्या है कि जितना आपका फंक्शन लेवल अप होगा उतने ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स को आप लोग अवेल कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होगा, बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी आप लोगों की खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये फंक्शन लेवल, डोमेन फंक्शन लेवल, फॉरेस्ट फंक्शन लेवल, ये दोनों आपने डिफाइन करने, देन उसके बाद पूछ रहे स्पेसिफाइड डोमेन कंट्रोलर कैपेबिलिटीज, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर, वो मैं इसी के ऊपर ही मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ, तो इस चेकबॉक्स को आप लोगों ने लाजमी सेलेक्ट करना है। ठीक है। दूसरा, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, आपके डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर एटलीस्ट एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर जो है ना वो जरूर होना चाहिए, ये माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेशन है। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, ग्लोबल कैटलॉग के पास जो है ना आपकी जितनी भी चाइल्ड डोमेन्स है ना, आपके एनवायरनमेंट में फॉरेस्ट में जितनी दूसरी डोमेन्स लगी होंगी, सब डोमेन्स लगी होंगी, उनकी इंफॉर्मेशन का सबसेट इसके पास होगा। मतलब अपनी डोमेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी और बाकी डोमेन्स की इंफॉर्मेशन का पार्शियल अकाउंट सबसेट, इसको पास की भी जो है ना हम इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। तो पार्शियल इंफॉर्मेशन सबसेट इसके पास जो है ना होगा। तो खैर आगे चल के हम लोग जो है ना डिटेल से इसको देखेंगे ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है। ये बेसिकली आप लोगों की सर्च को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। तो चूंकि हमारा पहला डोमेन कंट्रोलर है, पहली डोमेन है, पहली ट्री है, पहला फॉरेस्ट है, सब कुछ नया स्क्रैच है, तो डीएनएस भी करेंगे, ग्लोबल कैटलॉग भी करेंगे। अच्छा, रीड ओनली नहीं करेंगे, पहला डोमेन कंट्रोलर आपका कभी भी रीड ओनली नहीं हो सकता। अगर आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो तो फिर उसको रीड ओनली बना सकते हो। रीड ओनली हम लोग उस एनवायरमेंट में लगाते हैं जहाँ पे हमें कोई सिक्योरिटी का इशू हो, कोई सिक्योरिटी का कोई थ्रेट हो कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है ना रेप्लिकेट ना कर जाए, या हम एक रिमोट साइट एरिया के अंदर डोमेन कंट्रोलर लगाना हमारी मजबूरी है, लेकिन हमारे पास वहाँ पे कोई कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, कोई सिस्टम इंजीनियर अवेलेबल नहीं है कि जो डोमेन को लुक आफ्टर कर सके, तो फिर अमूमी तौर पे ऐसी रिमोट साइट्स के ऊपर हम लोग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर लगाते हैं। लेकिन पहला डोमेन कंट्रोलर कभी भी रीड ओनली नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे आपने DSRM आपने यहाँ पे टाइप करना और इसको आपने किसी सेफ प्लेस के ऊपर आपने नोट भी कर लेना। ये क्या चीज है, ये बेसिकली है आपका डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर नोट पासवर्ड। तो खुदा ना खासा आपकी एक्टिव डायरेक्टरी क्रैश करती है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो फिर आपने बैकअप से उसको रिस्टोर करना है। जब बैकअप से आप उसको रिस्टोर करोगे तो देन वो एक पासवर्ड मांगेगा, वो ये वाला पासवर्ड होगा। तो ये आप लोगों ने सिक्योर पासवर्ड रखना है और उसको याद भी रखना है, या इसको किसी सेफ प्लेस पर लिख के आप लोग जो है संभाल के इसको रख लें। ठीक है। और ये पासवर्ड दोनों आपका सेम होना चाहिए। नेक्स्ट किया और यहाँ से मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, वो पूछ रहा है डोमेन का नेट बायोस नेम क्या हो। ठीक है। जो क्लाइंट मशीनों के जब डोमेन ज्वाइन करवाएंगे तो वो उसको वहां पे क्या नजर आ रहा हो, तो जो आपने FQDN दिया था ना, FQDN हम लोगों ने दिया था freeittrainings.com, तो उसके अंदर से उसने डॉट का जो राइट वाले जो पोर्शन उसको अमिट कर दिया और लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसने एज इट इज नेट बायोस नेम के तौर पे कंसीडर कर लिया। अभी आपकी अपनी कॉल है, इसको यही नाम रखना चाह रहे हो, इसका यही नाम रख लें, या उसका आप लोगों ने अगर नेट बायोस नेम अगर आपने इसका चेंज करना है तो बेशक आप इसका नेट बायोस नेम चेंज कर दें।
अच्छा, आप ये भी कर सकते हो कि वहां पे रखा था आपने freeittrainings.com और यहाँ पे आप करना चाहो urdu-it, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग मैं इसका नेट बायोज नेम यही रख रहा हूँ। तो अगर आप लोग रखते हो अपने डोमेन का नाम mcse.com, तो mcse आपका नेट बायोज नेम होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो जिसका नाम है जुबैर, वो रख रहे हैं zubair.com, तो जुबैर उसका नेट बायोज नेम होगा डिफॉल्ट। अगर वो चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट किया इसको मैंने। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो तो बेसिकली आप लोगों के दो फोल्डर बनते हैं। एक आपका एनटीडीएस का फोल्डर बनता है और एक आपका सिसमॉल का फोल्डर बनता है। ये दोनों के दो फोल्डर आप लोगों के बाय डिफॉल्ट जिस पार्टीशन के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, हमारे सी के ऊपर हमारे विंडोज इंस्टॉल पे विंडोज के अंदर जो है ना आप लोगों के दोनों फोल्डर बनेंगे। एनटीडीएस एनटीडीएस के अंदर आप लोगों के डेटाबेस की फाइल होती हैं और लॉग फाइल्स वगैरह होती हैं, और सिसमॉल जो है ना आप लोगों का रेप्लिकेशन के अंदर यूज होता है। और ये सिसमॉल जो है ना आप लोगों के जब ग्रुप पॉलिसीज को हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखें, upon installation of Active Directory there will be two folders will be created, number one NTDS, second one is sysvol। इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये देखें यहाँ पे हमें सारी समरी बता रहा है जो जो ऑप्शन हम लोगों ने सिलेक्ट की थी। कॉन्फ़िगर दिस सर्वर एज ए फर्स्ट डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर इन द न्यू फॉरेस्ट, क्या हम इसको फॉरेस्ट का रूट डोमेन बना रहे हैं इसको, ठीक है। और हमारे डोमेन का नाम जो है वो क्या है, freeittrainings.com, ठीक है। ये हमारे नए फॉरेस्ट का नाम है और इसके नेट बायोस नेम क्या है, फ्री IT ट्रेनिंग्स, ठीक है। डोमेन का फंक्शन लेवल 2012 रखा है, विंडोज 2012 R2, और फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल विंडोज सर्वर 2012 R2 हम लोगों ने रखा। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी इसको बनाया, इसको हम लोगों ने DNS सर्वर भी बनाया, ठीक है। और देन उसके बाद जो है एनटीडीएस जो है और सिसमॉल का फोल्डर की लोकेशन उसने हमें बताई, ठीक है। अगर कोई आपने चीज चेंज करनी है तो आप प्रीवियस करके यहाँ से जो है ना वो चीज आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। ये मैं शुरू से आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। जब पहले स्क्रीन आएगी तो उसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और आपने FQDN देना, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, mcse.com, uber.com, sart.com या itlabs.com या urduit.com, ठीक है। नया फॉरेस्ट, नई डोमेन, फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल मैं रख रहा हूँ 2008 R2 और डोमेन का फंक्शन लेवल मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने डोमेन का फंक्शन लेवल ही मैंने 2012 R2 कर दिया, सॉरी फॉरेस्ट का फंक्शन लेवल, अब मैं डोमेन का इससे नीचे नहीं लेके जा सकता। मतलब फॉरेस्ट के फंक्शन लेवल से बिलो नहीं होगा, हमेशा इससे इसके इक्वल होगा या इससे अबव होगा। तो आप लोग यहाँ से फिलहाल फॉर द टाइमिंग 2008 R2 सिलेक्ट कर लें, 2012 को सिलेक्ट कर लें। तो मैंने दोनों को 2012 कर दिया। डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड किया, पहले दो चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट किया, DNS को और ग्लोबल कैटलॉग के चेक बॉक्स को, और देन उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट किया। और a delegation for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found, ठीक है। कोई बात नहीं, हम इसको नेक्स्ट कर दें, सिर्फ जस्ट वार्निंग है। नेक्स्ट किया। इसने एनटीडीएस सिसमॉल की लोकेशन पूछी, नेक्स्ट किया, और उसके बाद जो है आप इसको नेक्स्ट करोगे तो एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से व्यू स्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ और इसने एक फाइल जो है ना नोटपैड के अंदर एक बना के दे दी। इसको मैं फिलहाल फॉर द टाइम बिंग इसको मैं सेव कर रहा हूँ, सेव एज कर रहा हूँ, और इसको मैं सेव एज करता हूँ C ड्राइव के ऊपर, और C ड्राइव पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ AD इंस्टॉलेशन के नाम से। इसका क्या फायदा है, जब हम लोग रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को पढ़ेंगे या मैं आप लोगों को सर्वर कोर के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे हम लोगों की ये जो है ना फाइल यूज होगी। या एक्टिव डायरेक्टरी की हम लोगों ने अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन करनी हो, कमांड लाइन के जरिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करनी हो, तो वहां पे हमें स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो हमें स्क्रिप्ट बनाना नहीं पड़ेगा, हम इसी स्क्रिप्ट को यूज कर लेंगे, ठीक है। उसको नेक्स्ट किया। पहले वो वेरीफाई करिएगा प्री रिक्विजिट्स को, अगर तो कोई डेफिशिएंसी होगी, कोई चीज मिसिंग होगी तो यहाँ पे आप लोगों का एरर दे देगा, तो उस एरर को आप लोगों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा तो देन उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोगों को ग्रीन चेक बॉक्स, वो जो है ना ग्रीन टिक का निशान दिखा देगा, ठीक है। वी आर गुड टू गो, नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर। और आपने यहाँ से क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करो। आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 2-3-4 मिनट लेगा, और 2-3-4 मिनट के अंदर जो है ये आप लोगों के एक्टिव डायरेक्टरी जो इंस्टॉल कर देगा। तो ये था टोटल आज का वो कि एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो कैसे इंस्टॉल की जाती है। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सर्वर क्लास की हम लोगों ने एक मशीन ली, कोई 2016 सर्वर ले लें, 2012 ले लें, 2019 ले लें, 2022 ले लें। उसका आप लोगों ने सिंपल आपने नाम उसका चेंज किया, उसको स्टैटिक IP एड्रेस आपने असाइन किया, उसका टाइम जोन आपने सेट किया, फिर सर्वर मैनेजर के अंदर आके
मैनेज के अंदर आके ऐड रोल फीचर के अंदर आके आपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल और आपने डीएनएस का रोल इंस्टॉल किया। जब ये रोल इंस्टॉल हो गया तो देन उसके बाद जो आपका साइन अप एक्सक्लेमेशन आ रहा है, इसके अंदर आपने इस पे क्लिक किया और प्रमोट दिस सर्वर एज ए डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, और देखिए उसने खुद ही उसको रिस्टार्ट कर दिया, ओके किया इसको, ये हमारे जो है कंप्लीट हो गया होगा पोस्ट डिप्लॉयमेंट टास्क जो है, और उसने खुद ही उसको रिस्टार्ट कर दिया। देखिए मैंने इसको रिस्टार्ट इनिशिएट नहीं किया, उसने खुद ही रिस्टार्ट कर दिया। अच्छा, पहले जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वो हम लोग ऑप्शन देता था कि मशीन का नाम दिखाता था। देखें जब अब मैं इसको इंस्टॉल मैंने एक्टिव डायरेक्टरी कर दी, तो अब ये मशीन का नाम नहीं दिखाएगा, बल्कि क्या दिखा रहा होगा, फ्री आईटी ट्रेनिंग्स, जो हमारी डोमेन का नेट बायोस नेम है ना, सिर्फ वो दिखा रहा होगा। तो अब मैंने डोमेन के नेट बायोस नेम के जरिए से इसको लॉग इन करना, और वही मेरा जो पूरे नेटवर्क में जो है वो शो होगा, और इसी नाम को यूज करते हम लोग जो है अपनी क्लाइंट मशीन को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे। जी यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, कोई किसी को किसी से समझ ना लगी हो तो अभी मैं आप लोगों को वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई भी है। मतलब टोटल 5 मिनट का प्रोसेस है। मैंने तो आपको सामने थोड़ी चीजों को एक्सप्लेन किया। तो अच्छा, ये आप लोगों ने जो याद रखने वाली चीजें हैं, एक तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक्टिव डायरेक्टरी सेंट्रलाइज्ड डायरेक्टरी डेटाबेस होती है, जिस मशीन पे इंस्टॉल होती है वो डोमेन कंट्रोलर बन जाता है। एक डोमेन एनवायरनमेंट में कम से कम एक डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए। ठीक है, स्कीमा क्या होता है, बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी का ब्लूप्रिंट होता है कि एट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, किस तरीके से एट्रीब्यूट इसमें स्टोर होंगे, ये सारे का सारा वो डिफाइन करता है कि डिजिट्स में करने हैं, न्यूमेरिक में करने हैं, अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है। फॉरेस्ट क्या होता है, मल्टीपल डोमेन्स कंबाइन होकर ट्री बनाते हैं, मल्टीपल ट्रीज कंबाइन होकर आप लोगों का फॉरेस्ट बनता है आप लोगों का। ठीक है, लॉजिकल कंपोनेंट के अंदर आपके पार्टीशन, स्कीमा, डोमेन, डोमेन ट्री, फॉरेस्ट, साइट्स और यूज आते हैं, कंटेनर आते हैं, जबकि फिजिकल के अंदर डोमेन कंट्रोलर, डेटा स्टोर, ग्लोबल कैटलॉग और रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर आते हैं। ये स्कीमा की एक पिक्चर है। इसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये हमारे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के रूट डोमेन हमने बनाई फिलहाल फ्री आईडी ट्रेनिंग्स डॉट कॉम। हम लोग नेक्स्ट इसका जब चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे तो सर्विसेज के नाम से बनाएंगे। एक नई हम लोग जब इसमें ट्री इंट्रोड्यूस करवाएंगे उर्दू आईटी के नाम से करवा लेंगे। ठीक है, और फिर एक्टिव डायरेक्टरी का मैंने आप लोगों को बताया कि जिस मशीन में इंस्टॉल हुई डोमेन कंट्रोलर बन गया, और जितने डोमेन कंट्रोलर होंगे सबके पास एक जैसी कॉपी होगी डेटाबेस की, और वो आपस में रेप्लिकेट करती है, वो सिंक्रोनाइज होती है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी कंटेन क्या करती है, बेसिकली ये आप लोगों के ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके यूजर भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। जहां कहीं भी ट्राइंगल का निशान बना होगा, इसका मतलब एक्टिव डायरेक्टरी आप लोगों इंस्टॉल हुई भी है। एक्टिव डायरेक्टरी के और जो डोमेन की डेफिनेशन क्या है, you can say it is a logical boundary of the network, or you can say the domain is a replication boundary, or you can say it is a collection of OUs। इन तीनों में से जो डेफिनेशन आप लोगों को आसान लगे वो आप लोग जो है ना वो याद कर लें। ठीक है, or you can say this is a single point of administration, the domain is an administrative center for the configuring and managing object, any domain controller can authenticate any sign in anywhere in the domain। ठीक है, डोमेन प्रोवाइड्स ऑथराइजेशन, इसका बुनियादी मकसद होता है कि आप लोगों के यूजर्स की जो है इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करता है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी नए ऑब्जेक्ट बनाओगे उन सब की इंफॉर्मेशन एक सेंट्रलाइज लोकेशन में पड़ी होगी, और यूजर नेम पासवर्ड की जो वेरिफिकेशन है आपके जगह से होगी। अच्छा, जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको मैंने बताया था 5 नए टूल्स, 5 नए टैब आ जाएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा स्नैपिंग, और एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 नई चीजें जो है ना इसके अंदर ऐड हो गई होंगी। अभी मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ कि ये हमारी मशीन बन चुकी है। और इस मशीन को देखें, पहले जब हम साइन इन करते हैं तो मशीन का नाम दिखाता था, अब वो मशीन का नाम नहीं दिखा रहा। अब वो बल्कि क्या दिखा रहा है हम लोगों को दिखा रहा है हमारा FQDN, सॉरी हमारा नेट बायोस नेम दिखा रहा है, फ्री आईटी ट्रेनिंग्स। मैंने अपने डोमेन के यूजर नेम लिखा और मैंने इसका पासवर्ड टाइप किया। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल क्यों करते हैं? सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट के लिए, कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने बनाना है, एक जगह से बैठ के आपने पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे नेटवर्क को आपने कंट्रोल करना है। इस मकसद के लिए जो ना हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अच्छा देखें दोस्तों, अभी हम लोग टूल्स पे हैं, ये देखें एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, आपको खोल के दिखा देता हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट दूसरा टैब आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल पावरशेल तीसरा आ गया, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, ये 5 नए टैब जो है ना एक्टिव डायरेक्टरी की इंस्टॉलेशन के फौरन बाद जो है आपके 5 नए टैब्स जो है ना वो बन जाएंगे।
एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावरशेल, एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर एंड एडीएसआई एडिट। एडीएसआई एडिट होता है बेसिकली स्कीमा को एडिट करने के लिए। देखें हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो गई है और अभी हमारे इस सर्वर के ऊपर जो है जो नए रोल इंस्टॉल हुए हैं, तो इस सर्वर मैनेजर के अंदर ये देखें एडीडीएस का एक रोल दिखा रहा है, डीएनएस का रोल दिखा रहा है, ये हमारे नए इंस्टॉल हुए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक्टिव डायरेक्टरी का जो है वो यूजर एंड कंप्यूटर खोल के भी दिखा देता हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आए और ये आपके पास ये नई चीजें पहले मौजूद नहीं थी। मैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर पर डबल क्लिक करता हूँ और ये देखें हमारा नया फॉरेस्ट बना है। उस फॉरेस्ट के अंदर जो है हमारे फिलहाल अभी सिर्फ एक ही डोमेन है, freeittrainings.com। ठीक है, इसके अंदर आके हम लोग जो है ना यूजर्स बनाएंगे, इसके अंदर आके हम लोग जो है ना ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, फ्री IT ट्रेनिंग्स के नाम से। और मैं आपको एक और स्नैप इन से ये थोड़ा सा मजीद डिटेल में बताता हूँ। जब मैंने डोमेन एंड ट्रस्ट पे क्लिक किया तो डोमेन एंड ट्रस्ट के अंदर फ्री IT ट्रेनिंग्स के अभी मजीद इसके कोई चाइल्ड डोमेन नहीं बनी हुई, कोई ट्री नहीं बना हुआ, तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इस वजह से यहाँ पे एक दिखा रहा है। जब हम चाइल्ड डोमेन बनाएंगे तो वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, और एक और चीज के डोमेन कंट्रोलर भी मैं आपको दिखा दूं कि हमारे कितने डोमेन कंट्रोलर हैं। डोमेन कंट्रोलर किसको कहते हैं? डोमेन एनवायरनमेंट को जो कंट्रोल करने वाला होता है उसको बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये एक ही डोमेन कंट्रोलर है फिलहाल। एक ही सर्वर को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया तो वो एक ही सर्वर हमारा जो है ना डोमेन कंट्रोलर है। अब इसके जीसी लिखा हुआ आ रहा है, जीसी का मतलब है ग्लोबल कैटलॉग। ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हमने सेलेक्ट किया था, मतलब पहले वाले को ग्लोबल कैटलॉग बनाना जरूरी है। उसके बाद जितने आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे वो आपकी मर्जी है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाते वक्त आपने ग्लोबल कैटलॉग बनाना है या नहीं बनाना, वो अब आपकी अपनी कॉल है, वो ऑप्शनल होता है, लेकिन पहले वाला कंपल्सरी होता है। पहले वाले को लिए डीएनएस का रोल और आप जो है ग्लोबल कैटलॉग दोनों चेकबॉक्स सेलेक्ट करोगे, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर नहीं बना सकते। ठीक है जी, ये था आज का जी हम लोगों का लेक्चर कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल की जाती है और एक्टिव डायरेक्टरी जो है ना हम लोग कॉन्फ़िगर करने के बाद अपने मशीन को जो है डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है अपनी क्लाइंट मशीन को हम लोग डोमेन ज्वाइन करवाएंगे और फिर सर्वर से बैठ के जो है ना हम लोग क्लाइंट को कंट्रोल करके देखेंगे कि सर्वर से बैठ के कैसे जो है क्लाइंट को ऊपर पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल के अंदर जो है ना एडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स की मैनेजमेंट के यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे बनाते हैं, कंप्यूटर कैसे ऐड करते हैं, डोमेन कैसे ज्वाइन करते हैं, ग्रुप पॉलिसी कैसे लगाते हैं। ठीक है जी, तो रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आप लोगों के जो कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है ना वो क्वेश्चन कर लें मुझसे भी। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को अगर किसी चीज की समझ ना लगी हो तो वो जो है ना, अभी मैं रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है मेरे से क्वेश्चंस पूछ लो।